सांस लेते हैं, बिना डर के सोते हैं, ना रात की चिंता ना दिन की खोज, बस अपने में रहते हैं। गोलियां जब सरहद पर चलती हैं, पहली गोली वो खाते हैं। बिना माँ की लोरी के शहीद हो धरती की गोद में सो जाते हैं। जय हिंद। दशम कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एकांकी भाग में से एकांकी देश के दुश्मन करवाने जा रही हूँ। इसके एकांकीकार है जयनाथ नलिन। इसलिए नलिन जी ने जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं उनके बलिदान, उनकी वीरता, उनके त्याग को चित्रित किया है कि किस प्रकार वो अपनी जान पर खेलकर इस देश की रक्षा करते हैं। हम बिना डर के सोते हैं, चैन से रहते हैं, क्योंकि वो सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो दिन रात जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना को चित्रित किया है कि और जो शहीद हो जाते हैं उनके बाद उनके परिवारों की जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया है कि किस प्रकार किन मुसीबतों का सामना करते हैं वो उनके परिवार जो हैं। तो इस एकांकी का मुख्य पात्र है जयदेव, जो बाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त है। उसकी मां सुमित्रा है, पत्नी नीलम और बहन मीना है। उसने छुट्टी आना था लेकिन वो नहीं आया, ना ही कोई उसने खबर दी, तो घर वाले परेशान हैं। सुमित्रा जो है किसी के घर रेडियो पर सुनकर आती है कि बाघा बॉर्डर पर जो है 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तस्करों के साथ उनकी झड़प हो जाती है। तो वो आते ही घर में घबरा जाती है, रोने लग जाती है और कहती है कि अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कोई ऐसी खबर जो है उसको सहन कर सकूं, क्योंकि जो जयदेव था उसके पिता भी देश की रक्षा करते शहीद हो गए थे। तो सुमित्रा ने बड़ी मुसीबतों से उन दोनों को, बहन भाइयों को पाला था। तो इसलिए वो कहती है कि अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई ऐसी बुरी खबर को मैं सहन कर सकूं। तो इतने में जयदेव आ जाता है, सभी उसको देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि उसको खबर मिली थी कि रात की अंधेरी में कुछ तस्कर जो है स्मगलिंग करने जा रहे हैं और रात की अंधेरी में वो बॉर्डर को पार करेंगे, इसलिए मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। तो वो बताता है कि किस प्रकार उसने उनको पकड़ा। जब वो रात की अंधेरी में उन्होंने सरहद पर कोई हलचल देखी तो उन्होंने उसको चेतावनी दी, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो जयदेव ने भी गोली जो है उनकी जीप पर चलाई, जिससे उनकी जीप जो थी एक गड्ढे में जाकर गिर गई, तो जिससे उनको पकड़ा गया। लेकिन इस झड़प में जो 2 पुलिसकर्मी थे वो भी मारे गए। तो उनसे 5 लाख का सोना बरामद किया गया। तो फिर इसी बीच जयदेव का दोस्त डीसी है, उसका फोन आ जाता है, वो घर आता है। तो वो बताता है कि गवर्नर जी के कहने पर उन्होंने शहर की ओर से जयदेव की वीरता पर उन्होंने एक स्वागत सभा रखी है जिसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। ये बड़े ही गर्व की बात है और 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी इनाम के तौर पर। तो जयदेव कहता है कि ये जो राशि है 10,000 रुपए की, जी उन शहीद जो हुए हैं पुलिसकर्मी उनकी पत्नियों को आधी आधी बांट दी जाए। तो जिससे जो डीसी है वो जयदेव पर और उनके परिवार पर गर्व करता है, कि उनकी सोच पर गर्व करता है। और ये थी एक एकांकी। हम इसमें जो लेखक ने जयदेव के माध्यम से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके बलिदान, कर्तव्य परायणता को चित्रित किया है कि किस प्रकार वो लोग हमारी रक्षा करते हैं, हम चैन से सोते हैं क्योंकि वो सरहदों पर पहरा देते हैं। तो ये थी एकांकी देश के दुश्मन। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आइए आगे करते हैं इनके प्रश्न।
सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। उत्तर, सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव था। प्रश्न, बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है? उत्तर है, बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। अगला प्रश्न, जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? उत्तर है, जयदेव बाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त था। प्रश्न, जयदेव की पत्नी कौन थी? जयदेव की पत्नी नीलम थी। बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर कौन थे? बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसरों में एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा सब इंस्पेक्टर था। अगला प्रश्न देखें, जयदेव ने तस्करों को मारकर कितने लाख का सोना छीना? जयदेव ने तस्करों को मारकर 5 लाख का सोना छीना। प्रश्न, जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने का सोचा गया? उत्तर है, जयदेव को स्वागत सभा में 10,000 रुपए इनाम में देने का सोचा गया। प्रश्न, मीना कौन थी? उत्तर, मीना जयदेव की बहन और सुमित्रा की बेटी थी। प्रश्न, नीलम क्यों चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए? उत्तर, नीलम इसलिए चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए, क्योंकि जयदेव ने अभी कपड़े भी नहीं बदले थे, मुंह हाथ तक भी नहीं धोया था। प्रश्न, डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देता है? डीसी आकर सुमित्रा को बताते हैं कि गवर्नर ने स्वागत सभा में जयदेव को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। प्रश्न, जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? जयदेव यह घोषणा करवाना चाहते हैं कि इनाम की राशि मृत अफसरों की विधवाओं में आधा आधा बांट दिया जाए। आगे है 3-4 पंक्तियों में उत्तर दे। प्रश्न, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी आशंका से कांप उठता है? उत्तर, सुमित्रा के पति भी फौज में थे और भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए चीनी डाकुओं द्वारा मारे गए थे। सुमित्रा ने दोनों बच्चों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करके पाला था, इसलिए सुमित्रा कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी आशंका से कांप उठता है। अगला प्रश्न, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? उत्तर, नीलम जयदेव को मान भरी मुद्रा में कहती है, अब बताइए इतने दिन कहाँ लगाए? यहाँ तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई, वहां जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। प्रश्न, जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? उत्तर है, जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला कि रात की अंधेरी में कुछ लोग दक्षिण की तरफ से बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वो लोग सोना स्मगल करके ला रहे हैं। प्रश्न, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करवा ली थी? उत्तर है, जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला था कि कुछ लोग रात की अंधेरी में बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वे लोग सोना स्मगल करके ला रहे हैं। जयदेव यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, उन लुटेरों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने छुट्टी कैंसिल करवा ली। अगला प्रश्न देखें, एकांकी में किस संवाद से पता चलता है कि जयदेव और डीसी में घनिष्ठता थी? उत्तर, जब डीसी जयदेव को उसके घर बधाई देने जाता है तो जयदेव कहता है थैंक यू सर, तो डीसी कहता है सर बैठा होगा ऑफिस की कुर्सी पर, खबरदार जो मुझे सर कहा, मैं वही तुम्हारा बचपन का दोस्त और क्लासमेट हूँ जिससे बिना हाथापाई किए तुम्हें रोटी हजम नहीं होती थी। इस संवाद से पता चलता है कि उनमें घनिष्ठता थी। आगे प्रश्न है 6-7 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में क्या बताते हैं?
उत्तर, चाचा अपने बेटे बलुआ के बारे में बताते हैं कि 2-2 महीनों में वह भी यहाँ से 4-5 चिट्ठी जाने पर एक आध पत्र लिखता है और उल्टा हमें ही शिक्षा देता है कि आप लोग तो ऐसे ही घबरा जाते हो, काम बहुत होता है, पत्र लिखने का समय नहीं लगता। अगला प्रश्न, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं? उत्तर, चाचा सुमित्रा को बताते हैं कि अखबार में जयदेव की वीरता और सूझबूझ की बड़ी प्रशंसा छपी है कि किस तरह उसने बहादुरी से तस्करों को मारा, किस तरह उनके 4 आदमियों को गोली का निशाना बनाया और उनसे 5 लाख का सोना छीन लिया। प्रश्न, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? उत्तर है, जयदेव को अपने गुप्तचरों से पता चला कि रात के अंधेरे में कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। शक है कि उनके पास सोना है। जब रात को कुछ लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो जयदेव और उसके साथियों ने उनको चुनौती दी। बदले में उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने भागने की कोशिश की तो जयदेव ने ऐसा निशाना मारा कि उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। वह एक खड्डे में जा गिरी। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। उनके 2 आदमी मारे गए, बाकी भाग गए। अगला प्रश्न, नीलम अपने पति से उलाहना भरे स्वर में क्या कहती है? उत्तर, नीलम उलाहना भरे स्वर में कहती है, जाओ भी, मर्दों का दिल तो पत्थर होता है और विशेषकर रात दिन चोर डाकुओं तथा मौत से खेलने वालों और गोलियों की बौछार करने वालों का। नारी का हृदय सदा प्रेम से लबालब रहता है। उसके मन में सदा अपने पति की प्रतिमा स्थापित रहती है। हाँ, बाकायदे कैफियत दीजिए कि 3 दिन लेट क्यों हो गए। प्रश्न, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? उत्तर है, जब डीसी बताता है कि गवर्नर का फोन आया था और जयदेव के लिए स्वागत सभा रखने को और 10,000 इनाम देने की घोषणा की है। यह सुनकर जयदेव कहता है कि इनाम की राशि जो अफसर शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं में आधा आधा बांट दिया जाए। तब डीसी कहता है कि माँ जी इसको समझाओ, 10,000 को ठोकर मार रहा है। तो सुमित्रा कहती है कि यह ठीक है कि 10,000 की रकम कम नहीं होती, मगर उन विधवाओं के बारे में तो सोचो। यह सुनकर डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व होता है। अगला प्रश्न, सेना के अफसरों और उनके घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, सेना के अफसर सदा अपने घर वालों से दूर रहते हैं और अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। वे रात दिन ठंड और गर्मी में, बारिश और तूफान में अपनी ड्यूटी करते हैं। अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी, बच्चे बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं। जयदेव के पिता भी देश के लिए शहीद हुए थे। सुमित्रा ने दोनों बच्चों को बहुत मुसीबतों का सामना करके पाला था। आगे है विलोम शब्द। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम शब्द है निस्वार्थ। रात, दिन, दंड, इनाम, टूटना, जुड़ना, अनर्थ, अर्थ, हित, अहित, आशीर्वाद, अभिशाप, आसान, कठिन, निश्चय, अनिश्चय, जल्दी, धीरे, सभ्य, असभ्य, दुर्बल, सबल। आगे है बच्चों, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे। निराशा, निराशा के पर्यायवाची शब्द हैं उदास, हताशा, सभ्य, समझदार, सलीकेदार, सूर्य, भास्कर, दिनकर, सूरज, गौरव, मान, सम्मान, गर्व, हित, भलाई, अच्छाई। आगे है 2-2 अर्थ बताएं। सोना, एक है खनिज धातु, दूसरा अर्थ है इसका नींद। मुद्रा, एक अर्थ है हाव भाव और दूसरा है धन। तीसरा है मांग, मांग का एक अर्थ है मांगना और दूसरा बाल बनाना।